Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. We must consider ourselves as slaves of the government कि वो जिसका गला जिस वक्त दबोचना चाहे उसके पास इख्तियार भी है, उसके पास कानून भी है, उसके पास अथॉरिटी भी है। मैं तो अब अपने चूंकि कैरियर के टेल एंड पे हूं, लेकिन जो कानून आज पास हुआ है आने वाली नस्लों को मैं वार्न करना चाहता हूं कि आप गुलाम से ज्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। बड़ी तकलीफ दे बात है। वो तकलीफ दे बात यह है कि आज से हमने 2 दिन पहले अपना स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिसेंट्रलाइज कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, उसको निजकारी के जरिए सुपुर्द कर दिया IMF के। नहीं है कि भी आप सूद को बढ़ा रहे हैं, उसकी रकम को बढ़ा रहे हैं। जावेद क्या कहते हो, ये जो 8.75 तक ले गए हैं? खान साहब, बड़ी तकलीफ दे बात है। वो तकलीफ दे बात यह है कि आज से हमने 2 दिन पहले अपना स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया। वेल सेड, वेरी वेल सेड, दैट्स द पॉइंट। इसलिए मेरा तो इस हुकूमत से गिला है ही नहीं है, तो मेरा गिला अब आ गया स्टेट बैंक IMF से कि IMF वालों, खुदा का खौफ खाओ। क्यों खाएं? हमारे मुल्क में महंगाई का तूफान पिछले जो 3.5 साल से चल रहा था वो कम था जो इसे और आप बढ़ाना चाहते हैं। कुछ तो ख्याल करो, हम भी बहैसियत कौम हैं, हमारे भी 22 करोड़ लोग इधर रहते हैं, हमारी भी इंडस्ट्रीज चलती हैं, हमारे बच्चे भी खाना खाते हैं, गरीब अवाम इधर रहते हैं जिनकी इनकम 20,000 से ज्यादा नहीं है। 60-70% क्या हो जाएगा गरीब बढ़ा दिया सूद? बात यह है कि सूद बढ़ने का नुकसान क्या होगा? जब आपकी तो बेसिक सैलरीज और आपकी GDP बहुत ऊपर है। हमारा ख्याल करो, हमारी तो सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ इतनी है। भाई होगा क्या? बढ़ने से क्या होगा? महंगाई आज नहीं, आने वाले वक्त में ये महंगाई चलती रहेगी। उसकी वजह सुन लें, जब आप बैंक रेट बढ़ाएंगे आपका इंडस्ट्रियल रेट बढ़ जाएगा। आप जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस कर रहे हैं, दाल से लेके घी, चीनी, आटा, हर चीज उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू, मिर्चें, हर चीज की प्राइसेस बढ़ता है। आपकी बेसिक यूटिलिटीज के रेट बढ़ जाएंगे, आपकी इन्फ्लेशन का एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि 6.5 या 7% मैक्सिमम रेट था। उसके बाद ये 13.5% तक लेके गए और फिर अब उसी डायरेक्शन पे चले गए। इमरान खान की हुकूमत को यह बात तब समझ नहीं आई थी कि जब आपने GDP ग्रोथ को, आप अपनी GDP ग्रोथ को 13% से वापस तो लाया था। ये तो वापस ला के अब वापस क्यों जा रहे हैं? उस वक्त जो हुआ था इस मुल्क का हशर, दोबारा उसी हशर में ले जाना पड़ता है। आखिरी बात, जब आपने हुकूमत संभाली थी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो $315 बिलियन की थी, आज $285 बिलियन की है। कुछ तो ख्याल तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है। देखें इफ्तिखार, नंबर 1, आप यहाँ किसी बैंक में चले जाएं, बैंक्स आप पे कंडीशन डालेंगे। वो खैराती नहीं है, उन्होंने भी पैसा बनाना है। और पर्टिकुलरली IMF जो है वो पूरी दुनिया का बैंक है और दुनिया के पैसे जाते हैं उसके अंदर और ये सपोर्ट करते हैं जिस तरह आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम रही है इनके साथ, ये जावेद ने कई दफा बड़ी अच्छी अकल की बात करते हैं, इन्होंने जो अभी बात कही है, आप एक आम ट्रेडर को इनके IMF के सामने बैठाओ। ऐसा मुझे तो इतना सा अर्ज करना है कि हमारे रहनुमाओं ने, PTI की लीडरशिप ने हमें बताया था कि निजकारी का अमल हम तेज करेंगे ताकि हमारी जो कर्जे वर्जे हैं वो भी उतर जाए, थोड़ी हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए। उन्होंने वो काम तो किया नहीं है, वहां तो कुछ हो नहीं रहा। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिसेंट्रलाइज कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, उसको निजकारी के जरिए सुपुर्द कर दिया IMF के। अब जब हमारी हर पॉलिसी जो है वो सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी एंड ऑर्डर एंड विशेस ऑफ द IMF होगी, तो उस कौम के अवाम सुख का सांस लें, ये कभी हो नहीं सकता। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। आप अगर कुछ आखिरी बात, प्राइम मिनिस्टर के सामने एक मीटिंग हुई, हमारे एक दोस्त ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि सर, आपने जब हुकूमत संभाली थी तो हमारी इकोनॉमी का साइज ये था और अब ये है, तो बराए मेहरबानी कुछ सोचें। सुने, नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो खामोश बैठे रहे। उनके दाएं तरफ बैठे हुए थे आपके FBR के चेयरमैन
और दाएं तरफ फाइनेंस फिर मिनिस्टर। हुआ क्या? उनके रंग लाल हो गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बोलने से पहले ही, देखें जी इनको पता ही नहीं है किसी चीज का, हमें पता है हम अपनी इकोनॉमी का, तो ये तो हाल है आप। में कम और निस्बतन कम शरह सूद की फिजा आज इख्तिताम को पहुंची और मुल्क में जारी शदीद महंगाई के पस मंजर में आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए बुनियादी शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट तकरीबन 1.5% का इजाफा कर दिया। यकीनन जो मार्केट इस हवाले से तवक्कुआत कर रही थी, जो बिजनेस कम्युनिटी तवक्कुआत कर रही थी, ये उससे कहीं ज़्यादा है। अब पाकिस्तान में शरह सूद 8.75% हो गई है, यानी 8.9%। 2 माह कबल सितंबर में शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया था और शरह सूद 7.25% हो गई थी। सितंबर से पहले मुसलसल 15 माह तक पॉलिसी रेट 7% पर मुस्तहकम था। आज स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई की रफ्तार और तलब में इजाफा हुआ है, तेजी से डिमांड में इजाफे हुआ है और बैन अवी मंडी में खाम तेल समेत कमोडिटी की ऊंची कीमतों की वजह से इम्पोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, जिसने करंट अकाउंट खसारे में इजाफा किया है। डिमांड को कर्टेल करने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया, लेकिन कारोबारी अफराद स्टेट बैंक की जानिब से एक साथ इतने बड़े इजाफे पे बहुत मुस्तरब हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो माशी आदाद शुमार या जो माशी इस वक्त कैफियत है वो यकीनन कोई हौसला अफजा नहीं है। मुल्क में पिछले माह महंगाई की शरह 9.2% रही, जो अक्टूबर में पिछले साल अक्टूबर में 8% थी। 4 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर में 86 करोड़ डॉलर्स की कमी भी हुई है। 2 जुलाई को ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब 41 करोड़ डॉलर थे, जो 12 नवंबर को 23 अरब 55 करोड़ डॉलर पर आ गए। पाकिस्तान का तिजारती खसारा इस माली साल के 4 माह में 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें पिछले साल में जुलाई से अक्टूबर के मुकाबले में 106% इजाफा हुआ। 4 महीनों में पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल 25 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले माली साल के 4 महीनों के मुकाबले में इसमें 65% इजाफा हो चुका है। सिर्फ तेल की कीमत में 1 साल में 65% इजाफा हुआ है। खाम तेल की औसत कीमत जो पिछले साल $43 फी बैरल थी, आज $80 फी बैरल के करीब है। इसके साथ डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की रुपए की कदर में मुसलसल कमी है। इस साल जुलाई में जो डॉलर 157 रुपए 55 पैसे का था, वो 11% इजाफे के बाद इस वक्त 175 रुपए 47 पैसे के करीब पहुंच गया है। ये माशी कैफियत है जो किसी सूरत से भी हौसला अफजा नहीं है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आलमी सतह पर भी पूरी दुनिया में भी यही इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन दुनिया की मईशत में सकत है। बड़े मुल्कों की, तरक्की याफ्ता मुल्कों की और हमारे जैसे मुल्कों में भी सकत है, लेकिन हमारी मईशत में ये सकत नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान का जारी खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमारी कुव्वत खरीद भी इतनी मुस्तहकम नहीं है।